शराब आ गई मैं तो ठीक कहता है यार। राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसी कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को दे, एक तरफ मुझे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना से रहो कि राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा। आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं वो साले लेकिन नगराज रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनका कर्ज वसूल करेंगे। इनसे खून चूस के हम कर्ज वसूल करेंगे। अगर तेरे से इनकार किया तो साले को दुनिया से मिटा। श्याम चलते हैं सोलापुर गांव जग्गू के घर। देखो फिर नगराज सिंह का गरम कर दिया। गर्मी में जा रहा एक आधे का लैदई ली और लैदई न ले तो हम तो जा रहे जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलिया, जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआ। अब जग्गू खिया महाभारत है, अगर पैसा न दे तो खोपड़ी के गरम है। उसे एक बात है, अगर खिया लड़ाई न हो तो हम कल ले चलो सुबेरे खोपड़ी फोड़वाई। अब देखो आफत है जग्गू खिया। कहना क्या है? और बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। ये तो ओरिजिनल था जहां, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा। तो इसी लाइन में माता सीता रावण से करें, क्या करें ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूद या पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे। मैं सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाक्रम कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, किससे सहारे पर छोड़कर जाऊं? हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया।
भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आज आप रो रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं बहन, बस माता पिता की याद आ गई, सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, माता पिता की याद आ गई बहन, याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अश्क अखियाँ बहाने ना चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी, माता पिता की याद आ गई। और हाँ, तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी मिलन, अभी बाली उम्र है
आप पहले माता पिता का क्रियाकर्म करें भैया। बहन, कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। जिसके घर में सयानी बहन बेटी बैठी हो उसके दिल से पूछो क्या करोगे। बहन, जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं कहीं जा नहीं पाता हूं, और ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे, मेरे नाम पर थूकेंगे और यही कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी होती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं करता। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जहां शादी की बात चलाता हूं सबसे पहले दहेज की बात आती है, फिर आगे बात बढ़ाता हूं। मेरे पास मजबूरी क्या और पहना थूके गद्दारा जमाना मुझे, तेरी शादी नहीं करता तो गांव के लोग मेरे नाम पहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का तारा मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का तारा मुझे। शादी से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा। और हाँ, ये बता आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं है भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है। बहन, इंतजाम नहीं कर पाया। चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, कल इंतजाम करूंगा बहन। लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे और फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? और यसकू तुदन से पहले
क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तो तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं। अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं दवा के लिए। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपको अभी थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। भैया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली है। साला हरामखोर बीड़ी मांगने आया है। रामू, मैं तुम्हारे दिल दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमरा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताना चाहते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं राम, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल, अपनी बहना बहना को कर्ज हमारे महल, नौकरानी रखा दो कहा मार कर। मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। और तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? नहीं, बहन कमाए और भाई बैठकर खाए, ये कहा था उसको घबरा लेना। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। नहीं, सोच लो, समझो मेरी बात। मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। मैं गरीब हूं। गंवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम। मेरी
बहना किसी की इजारा नहीं। रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारे राम बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रख ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी नहीं। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली नहीं भेजूंगा। मैं कैसे यकीन करूं? क्या तक तुझे पैसा नहीं दिया हो तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन, समझा दे रहे। 15 दिन में पैसा दे दियो, नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल है पक्का जान। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर हाँ, मैं खुद चलकर ऐसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब कंधाई देगा। अरे पैसा ले तो आवाज जाही तो बने रही। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्वसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होते नहीं, और हो गई तो मिरुओ जाओ। बहुत पहले जमाने में हमारे बाप की एक बहन रही, वहू एक लौंडा लेके भाग। हे भगवान,
ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं, बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं, तुम हमको मनहूस बता रहे हो। कितना तनख्वाह पाते हो? 35,000। 35,000। लेटरिन साफ करते हो क्या? अबे तुम हमका सफाई कर्मी समझ रहा है क्या? साले पैसा ले हो बट बोल रहा है। भैया हाँ जब दोबारा आप आना हाँ तो जो सलूका पहन कर आए हो इसमें चारों तरफ घुंघरू लगवा लेना, और ये जो ये लटक रहा है इसमें 2 मेधा बांध लेना। वो रास्ते में चलोगे तो वो टर टर बोलेंगे, और जिस रास्ते से निकलोगे तो छम 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 ये घुंघरू बाजेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि अज्ञा बैताल आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अबे तो हमका शैतान भूत का औलाद समझ तो क्या तुम सही हो क्या? है? साले पैसा ले हो गाइला को बोल, साले हराम खोर पैसा दिए के नानी मैं तो पहले वो है अच्छा अच्छा, साले बड़ी ना खराब की हो। साले 500 रुपया दिए के रोजी नहीं हुआ और चप्पल 300 का पहनता। हराम खोर तो बड़ी खराब ना करे। 15 दिन में पैसा दे देना। 15 दिन के अंदर पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, अब दोबारा नहीं आना। तोरे घर न हो या खरिंजा के हो जा, खरिंजा प्रधान के लगुआ आवा, लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। वो आंखें खोल दे गाया, कोतरा सामान होगा ढाके रहे। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। खाने उठा के तय मरते, ये असलहा हथियार के साथ चलते। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं कब बचाए ना कोई पक्का याद लाशे हैं घर पर, पैसा लियो बोलो तो लगवो कर रहे हैं। 15 दिन में पैसा दे दे, नहीं लंबरदार के दरवाजा छोड़ो। अरे तुम्हारी जमीन गंधा रही है ना, 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं लंबरदार के मनिए पतीली उनके चूल्हा में लगे हैं लकड़ी। ऐसा है, जाओ तुम ठकुराइन के चूल्हा में लकड़ी खोसो, जाओ 15 दिन। अच्छा हम ही खोसे कि तुम्हार भाइयों खोस, हाँ भला नहीं बोले। भैया रामू, भैया देखो इनका तुम डराओ तनको ना। बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना, अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो गरीबों की मसीहा, उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी बड़ी बात है, गरीबों को ध्यान देते हैं, लेकिन बाप बेटे बहुत बड़ा अंतर है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, 15 दिन के अंदर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। देखो तुमका ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं ना, अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब बता दियो, और ना होए तब वो आए के बाबू साहब जमीन लियो, वो जगह तो तुम्हारा कर्जा कहो माफ कर दी। भैया कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज औलाद लेता है, मैं पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लग गया था। अब 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर मैं पैसा चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ये गाय दे दो, लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नच्छटे इंसान हैं। तो बातों से मालूम हो गया कि कैसे इंसान है। अच्छा भाई चल जरा भैया आपने 15 दिन का तो मुहूर्त ले लिया है, लेकिन भैया पैसा कहाँ से लाओगे? भैया कहाँ से दोगे पैसा? अरे पगली, कर्ज हमें देना है, फिक्र तुझे पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर
लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। और मेरे सामने मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज कहे मैं बर्दाश्त करूं नहीं। ये तेरा भाई अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे सबसे पहले मैं जमींदार साहब का पैसा दूंगा और तेरी शादी करूंगा।